नमस्कार आप सभी को। आज पहली बार आप सभी के अनुरोध पर मैं एक आप सबके लिए वीडियो लाया हूं और ये ऐसे विषय पर है संभवतः जिसकी जानकारी सभी को होना बहुत ज़रूरी है। और ये विषय है आज का कि लव एंड रिलेशनशिप। लोग नौजवान हैं, दोस्ती करते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं और चाहते हैं कि जिसके साथ रिलेशनशिप हुआ हो उसी के साथ शादी हो जाए और उनके रिलेशनशिप को वो मैरिज लाइफ में बदलना चाहते हैं। और इस रिलेशनशिप से मैरिज के बीच में जाने के लिए बहुत सारी कंडीशंस आती हैं जिसमें बहुत ही मानसिक परेशानियां होती हैं और हम यहाँ तक कहें कि एक तरह से कई लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और शायद उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाती है, वो विवाह तक नहीं पहुंच पाते। तो आज हम पहली बार इस लव एंड रिलेशनशिप पे बहुत अच्छा एक रमल एस्ट्रोलॉजी से वीडियो आपके पास लाए हैं। संभवतः ये एक ऐसी नॉलेज होगी जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगी और हमें लगता है इसको समझने और जानने के बाद आपको किसी ज्योतिष के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से जान जाएंगे कि आपको किस बंदे के साथ रिलेशनशिप बनानी है, कौन आपके लायक है और किससे आप शादी कर सकते हैं और किससे शादी नहीं कर सकते हैं। और शादी के बाद भी अगर आपने ये कंडीशन नहीं मानी और शादी कर ली तो उसके बाद क्या नतीजे होंगे ये भी आपको पता चल जाएंगे शादी के पहले। और इसके लिए किसी कुंडली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, इतना हम आपको बताए दे रहे हैं। आज हम आपको वो चीज़ सिखाएंगे जो संभवतः आपको किसी भी किताब में सीखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आज पहली बार हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं रमल ज्योतिष का और आप लोग ज़रूर इसको देखिए और खुद करके देखिए। आपको खुद पता चलेगा कि जो मैंने बोला है वो फैक्ट है कि नहीं। ठीक है, आप हमें कमेंट में भी लिख सकते हैं। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके और भी पार्ट हम आगे बनाएंगे जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होंगे और संभवतः आपको अपने जीवन में सहूलियत देने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है ये वीडियो देखना। सो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखें और सीखें। चलिए हम प्रारंभ करते हैं अपने आज के लव एंड रिलेशनशिप की वीडियो को। ठीक है, आपने काउंटिंग देखी होगी कि गिनती 1 से 9 तक होती है ना। 1 से 9 तक की गिनती होती है 1 to 9। 1 से लेकर के 9 तक गिनती होती है। इसी गिनती से हम हजारों, सैकड़ों, करोड़ों की मात्रा में गिनतियां बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट हमारे पास मुख्य अंक होते हैं 1 से 9 और इन 9 अंकों का जो आकलन होता है वो होता है आपके नाम से। हमें किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, हमें किसी का टाइम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए उस बंदे का ओरिजिनल नाम जो उसके रिपोर्ट कार्ड में लिखा हो और जो जमाना जानता हो। लेकिन ध्यान रहे, कई बार लोग क्या करते हैं, जो नाम होता है ना उन्हें पसंद नहीं आता, वो करेक्शन करा के उसमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं। नहीं, वो चेंजेस वाला नाम नहीं चाहिए हमें। वो नाम चाहिए जो उसका पहला नाम हो, फर्स्ट नेम, ओरिजिनल नेम, जिसमें कोई करेक्शन ना किया गया हो। तो उसका पहला नाम आप लेते हैं। अब आप उसके नाम को जान गए, आपको अपना नाम पता ही है। आप रिलेशनशिप में हैं, आप दोस्ती करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके नाम को और अपने नाम को लिखिए। मान लीजिए हमने उसका नाम लिख दिया यहाँ पे अभिषेक, उसका नाम लिख दिया अभिषेक। अब आपको अपना भी नाम पता है कि आपका नाम क्या हो सकता है। मैंने लिख दिया यहाँ पे मनीषा। अब आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि इन नामों से अपने नंबर्स को कैसे निकाला जाए। तो सबको ABCD आती होगी और सबको पता होगा कि A कौन से नंबर पे है, B कौन से नंबर पे है, C कौन से नंबर पे है। टोटल 26 होते हैं Z तक, 1 से Z तक। तो यहाँ पे A है, इसका 1 नंबर, B का 2 नंबर, 8
H का, I का 9 नंबर, S का 19, H का 8, E का 5 और K का 9। ये आपने निकाल ली, ये बिल्कुल इजी। जो ABCD है जिस क्रम में है उसी क्रम में नंबर होते हैं। A एक नंबर पे होता है, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, तो ऐसे आपको ये निकाल लेंगे। इसके बाद में मनीषा जी का निकालते हैं। M 13 नंबर पे होता है, A 1 नंबर पे, N 14 पे और I 9 पे, S 19 पे, H 8 पे और A 1। आपको इतना आ गया होगा, वेरी इजी। अब आपको क्या करना है, इनकी टोटलिंग करनी है। या तो आप टोटल सीधा कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, अगर आपको अच्छा लगे। लेकिन एक शॉर्टकट तरीका भी है, इसमें टोटल 9 को हम माइनस करते जाएंगे। जैसे ये 9 है, कट गया, 8 और 1 9, कट गया, 9 है, कट गया, 9 है, कट गया, 5 2 5 6 7 8 9, 5 2 7 और 2 9, टोटल अंक आया 9। टोटल अंक क्या आया, 9। H होता है अभिषेक में, H होता है, ठीक है ना। अभिषेक, अभिषेक भी लिखते हैं कई लोग साउथ होते हैं तो H भी लगा देते हैं। तो जो ओरिजिनल नाम है वो करें, अभिषेक ही करें। तो यहाँ पे 2 हो गया, 5 2 7 2 9, तो ये 9 आ गया, क्योंकि 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, बचे 5 2 7 2 9। अब मनीषा जी का देखते हैं काउंटिंग क्या आती है। 3 4 3 7 2 9 9 9 कट गया, 9 है, 9 9 कट गए, कितने बचे। इस प्रकार से आपको अपने नंबर्स की काउंटिंग निकालनी है, ओरिजिनल नंबर और ओरिजिनल नहीं। तो जैसे ही आप ये निकालेंगे तो ये 1 से 9 तक ही निकलते हैं, इससे ज्यादा नहीं निकल सकते, 1 से 9 तक ही निकलेंगे ये। अब आज हम पहली क्लास लेते हैं। पहली क्लास में नंबर 1 से प्रारंभ करते हैं कि अगर आपके नाम का टोटल 1 आता है, अगर आपके नाम का टोटल 10 आता है तो 10 भी 1 है, 0 को हम नहीं जोड़ते हैं, 1 आता है। तो अगर आपके नाम का 1 आता है तो इसका मतलब है कि हमने 9 बार इसको 1 को लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये मान लीजिए लड़के का है और आपको लड़की के साथ मित्रता करनी है, रिलेशनशिप बनाना है, शादी करना है, तो किस कंडीशन में कौन से नंबर से कौन सा नंबर मैच करता है, रिलेशनशिप अच्छी होती है कि नहीं होती है, ये सब चीजें इसके द्वारा हम जान सकते हैं। ये छोटा सा हम आपको ट्रायल बता रहे हैं, इसके लिए हम पर्सनल क्लासेस भी देते हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे हम लिंक वगैरह आपको भेज देंगे वीडियो में और अपना नंबर भी देंगे, जिससे कि आप लोग कांटेक्ट कर सकें और इस विषय को जान सकें। और वेरी इजी, सच बताना है, इसको अगर आप सीख गए ना तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से अपना दिशा निर्देश तय कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कौन सा बंदा आपके लिए सही है और कौन सा बंदा सही नहीं है। आगे देखिए, अब जैसे ये 1 नंबर है, ये 1 नंबर है, तो 1 जो अंक होता है वो सूर्य का होता है और सामने वाले बंदे का भी 1 है, वो भी सूर्य का है। तो आप मान के चलिए सर कि 2 सूर्य जहां पे भी आएंगे तबाही हो। इसीलिए और एक चीज और, ये किसी अन्य ज्योतिष से हम इसकी गणना नहीं करते, जो आज हम आपको बता रहे हैं ये मेरा अपना रिसर्च वर्क है, जिसको मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं अपने थ्रू, अपने दिमाग से इसको एक मैंने स्ट्रेटजी बनाई है, सोच बनाई है, प्रैक्टिकल किया है, उसके आधार पर बता रहे हैं। और आप देख लेना, जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल आप उसको अपने लाइफ में देखेंगे। तो अगर आपके नंबर, नाम के नंबर का टोटल 1 है, जैसे कि मैंने यहाँ निकाला, और जो इस बंदे से रिलेशनशिप है उसका 1 है,
और आप दोनों बाई द वे रिलेशनशिप में आ गए, दोस्ती हो गई, तो भाई जब तक रिलेशनशिप है तब तक आप अपने घर हो, वो अपने घर है। थोड़ी बहुत परेशानियां होती हैं तो भाई साथ में नहीं हो, कुछ समय बाद एडजस्ट हो जाता है, फिर मिल जाते हैं। लेकिन बाबू एक ही जगह पे अगर दोनों सूर्य इकट्ठे हो गए एक ही घर में शादी के बाद, तो ये रिलेशनशिप बहुत ही खतरनाक होती है, ये शादी में आगे नहीं बदल सकती। इस कंडीशन में अधिकतर बार डाइवोर्स हो जाता है और शादी के बाद अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करती। सो प्लीज अगर लड़का और लड़की की टोटल काउंटिंग नाम की 1-1 आए तो वो प्लीज शादी ना करें। अगर शादी करता है तो आप मान के चलिए कि शादी के बाद दिक्कतें आएंगी और शादी उसकी नहीं रहेगी तो ज्यादा समय तक, क्योंकि दो सूर्य एक साथ रह नहीं सकते, लड़ाई झगड़े होना, मनमुटाव होना, परेशानियां होना, ये बना ही रहेगा। अब हम आते हैं नंबर। मान लीजिए आपके नाम का टोटल 1 आया, लेकिन लड़की के या लड़की के नाम का टोटल 2 आया, तो आप हो गए सूर्य और 2 नंबर होता है चंद्रमा का। लड़की हो गई चंद्रमा या लड़का होगा चंद्रमा, आप हो गए सूर्य। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये चंद्र और सूर्य की स्थिति में रिलेशनशिप बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि मैत्री योग है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनेगा। ऐसा लगेगा कि इसके साथ जीवन बड़े प्यार से कट जाएगा। अब आपको किसी और को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? आपको दोबारा किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सोच आपकी गलत है, ये सोच आपकी गलत है। तो ये सूर्य हुआ और ये चंद्रमा हुआ, तो सूर्य और चंद्रमा आपको पता है एक अंतरिक्ष में रहता है, लेकिन कभी एक साथ नहीं होते। तो शादी के बाद जब आप एक साथ होंगे एक घर में, नहीं रह पाएंगे एक साथ। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, साल भर या 2 साल में डाइवोर्स के योग होंगे, तनाव होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, आपस में मान सामंजस्य नहीं बनेगा। तो ये रिलेशनशिप के लिए तो अच्छा है, लेकिन शादी के लिए बिल्कुल अच्छा है। तो जिसके नाम का टोटल 2 आए और 1 आए, तो ये रिलेशनशिप तो ठीक है एंजॉय करेंगे, लेकिन शादी मत करना, दिक्कत आ जाएगी। फिर मान लीजिए आपका नंबर 1 आता है टोटल, सामने लड़की का नंबर आता है 3 मतलब गुरु, 3 अंक होता है गुरु। और ये सूर्य और गुरु दोनों ही अंडरस्टैंडिंग वाले होते हैं, ये थोड़े उच्च लेवल पे होता है, ये इसको संभालने वाला होता है। तो अगर आपका टोटल नंबर आता है 1 और लड़की का टोटल नंबर आता है 3, या लड़की का टोटल और नंबर 1 आता है, आपका 3 आता है, तो भाई यहाँ पे रिलेशनशिप भी अच्छा होता है और शादी भी अच्छी होती है और सफल होती है, कोई डाइवोर्स के योग नहीं बनते, और अगर बनते भी हैं तो वो बन नहीं पाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। तो आप ये शादी बिल्कुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे रिलेशनशिप और शादी दोनों सफल होती है। अब आता है 4 नंबर 1 के साथ, सूर्य के साथ राहु। तो भाई सूर्य के साथ राहु ग्रहण योग है, इस शादी के लिए मैं कभी हाँ नहीं करूंगा। इसमें क्या होता है, रिलेशनशिप अचानक से बन जाती है, थोड़ा सा अट्रैक्शन हो जाता है, लेकिन ये अट्रैक्शन ज्यादा समय तक के लिए नहीं रहता, रिलेशनशिप भी टूट जाता है इसमें। तो शादी तो बहुत दूर की बात है, तो इसमें तो शादी और रिलेशनशिप दोनों के लिए। फिर आता है 5 बुध का, ये सूर्य और बुध मिलते हैं तो बुधादित्य योग बना देते हैं, कहते हैं। और भाई ये योग होता बहुत अच्छा है, लेकिन लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है। तो अगर आप दोनों अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा बना के चलते हो, तब तो भाई आपकी यहाँ पे रिलेशनशिप बढ़िया है, शादी भी बढ़िया है। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं मैच करती है, लाइफ में स्ट्रगल आता है, टेंशनें आती है, आपकी सोच मैच नहीं करती है, क्योंकि बुध और सूर्य साथ में होते हैं, तो मानसिक तनाव की स्थिति बनती है। तो अगर आप एडजस्ट कर सकें तो एक बार आप यहाँ की शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं, हर बात पे टेंशन और तनाव हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही है, तो अवॉइड। आगे आता है 6 शुक्र का सूर्य के साथ, ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपका टोटल 1 आता है और लड़की का 6 आता है, या फिर लड़के का 6 आता है, लड़की का 1 आता है, तो ये रिलेशनशिप के लिए और शादी के लिए परफेक्ट है। दोनों ही जगह पे आपका जीवन सफल होगा और आप यहाँ पे शादी करें। अगर अब आता है सूर्य और साथ में आता है 7 नंबर, टोटल आखिरी नंबर,
एंजॉयमेंट हो सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन हमेशा के लिए आप जीवन में एक नहीं हो सकती और होना भी नहीं तो आप मान के चलिए साल, 1.5 साल, 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा आप अलग हो जाएंगे, डाइवोर्स के योग बनेंगे। फिर आता है सूर्य में शनि की स्थिति, मतलब नंबर 8 नंबर शनि का होता है सूर्य। तो ये पिता पुत्र भेद हो जाता है यहाँ पे भाई, और इन दोनों की रिलेशनशिप तो कभी कभार क्योंकि सम्मान की दृष्टि रहती है एक दूसरे की तो बन जाता है, लेकिन इस स्थिति में यदि शादी होती है तो एक तो संतान होने में दिक्कत होती है, दूसरी रिलेशनशिप में भी दिक्कत आती है, शादी के बाद मानसिक स्थितियाँ मैच नहीं होती हैं, और शनि जो होता है सूर्य से अलग हो जाता है। तो जिसका भी नाम में शनि आएगा, 8 आएगा, वो देख लेना उस बंदे से ज़्यादा समय तक साथ नहीं रहेगा, दूर हो जाएगा। फिर आता है 9 नंबर, मतलब मंगल का योग और सूर्य और मंगल गुरु शिष्य योग बनते हैं, और ये बहुत अच्छे योग होते हैं और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि सूर्य भी अग्रेसिव है और मंगल भी अग्रेसिव है। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी मिलती है, आप एक दूसरे को समझ सकते हैं, तो मच बेटर है, रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा, शादी भी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आपका शादी के पहले मनमुटाव होता है, टेंशन होती है, ज़्यादा आपका अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करती है, तो आप समझ जाइए आपको आगे क्या करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप बिना किसी कुंडली के, बिना किसी ज्योतिष के, बिना किसी एस्ट्रोलॉजर के जान सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप किसके साथ सही है, किसके साथ चलेगा, किसके साथ शादी करनी है और नहीं करनी। आज मैंने केवल नंबर 1 की टोटलिंग बताई है, ऐसे मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा और एवरी नंबर 1 से 9 तक के मैं आपको बताऊँगा। और अगर आप अतिरिक्त क्लास लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हमारी क्लास ले सकते हैं। इसकी लिंक हम नीचे ज़रूर शेयर करेंगे, नंबर भी देंगे, तो कांटेक्ट में रहिए। और एक अद्भुत ज्योतिष जो एक रिसर्च वर्क है हमारा, उसके थ्रू हमने आपको बताया है, और आप करके देखिए खुद अपने हाथों से, आपको खुद लगेगा कि हाँ ये बात सही है, ठीक है सर। तो आज पहला वीडियो बनाया, आप लोग लाइक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, सबको बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है। तो मैं डॉक्टर गणेशानंद श्रीवास्तव आप सबसे विदा लेते हैं, ठीक है सर, नमस्कार।